गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली। बॉलीवुड का वो पहला सुपरस्टार जिसकी एक्टिंग को दर्शकों ने काफी पसंद किया। अपनी एक्टिंग से बॉलीवुड पर राज किया और कहलाए सुपरस्टार। और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हद करते हो, मौत के डर से अगर जिंदा रहना छोड़ दिया तो मौत। क्या आप जानते हैं कि लड़कियां उनकी इतनी दीवानी थी कि जब भी उनकी कार को देखती थी तो वो अपनी लिपस्टिक पे लाल कर देती थी। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। क्या आपको पता है लड़कियां उन्हें खून से खत भी लिखा करती थी और उनकी फोटो से शादी भी करती थी। इन्हें देख कर जी रहे हैं सब। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के वो पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना जी की, जिन्हें बॉलीवुड के काका के नाम से भी जाना जाता है। वो शाम कुछ अजीब। एक के बाद एक उनकी फिल्म सुपरहिट होने से उन्हें बॉलीवुड में सुपरस्टार का दर्जा दिया गया। यकीन नहीं आता वीनू, तो पूछो इन बर्फीले पहाड़ों से, इन नदी की लहरों से, इन बहारों से। बॉलीवुड में एक्टर आते जाते गए लेकिन वो खास मुकाम नहीं हासिल कर पाए जो कि राजेश खन्ना जी ने हासिल किया। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। उनके बोलने का अंदाज ही दर्शकों का दिल जीत लेता था। कभी जानबूझकर भी खतरा मोल लेना चाहिए पुष्पा, लाइफ में तो कोई थ्रिल है। उन्होंने अपनी संजीदा एक्टिंग से अपने दर्शकों के दिल में जगह बनाई। गोरा रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाए। राजेश खन्ना जी का जन्म 29 दिसंबर 1942 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। 1966 में उन्होंने पहली फिल्म आखिरी खत में काम किया। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? विश्वास भी कैसे करूं? कैसे? तुम मुझे बेवकूफ बनाने आई हो। इसके बाद उन्होंने राज, औरत और इत्तेफाक और आराधना जैसी फिल्मों में काम। गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली। फिल्म आराधना उनके करियर की सबसे खास फिल्म मानी जाती है। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। 60-70 के दशक में ये गीत इतना लोकप्रिय हुआ कि सभी दर्शक इसके दीवाने बन गए। गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी। फिर इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी। आदत पड़ गई, मजा आता है। ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम। उनके बोलने का अंदाज और चलने का अंदाज और नजरें झुका के बात करने का अंदाज और उनके बालों का अंदाज सबसे हटके हुआ करता था। हम तुम्हारे साथ बहुत खुश हैं। हम तुम्हें हमारे साथ दार्जिलिंग ले चलेंगे। हाँ, हमारे कॉलेज की छुट्टियां हैं ना, हम लोग ले चलेंगे। अच्छा, कहते हैं कि लड़कियां उनकी दीवानगी में इतनी पागल थीं कि वे खून से उन्हें खत लिखा करती थीं। दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा। इसके बाद उन्होंने अन्य प्रमुख फिल्मों में काम किया जिनमें आराधना, सच्चा झूठा, कटी पतंग, हाथी मेरे साथी, महबूब की मेहंदी, आनंद, आन मिलो सजना, आपकी कसम प्रमुख रहीं। किशोर कुमार और आर.डी. बर्बर का उनके फिल्मी कैरियर में काफ़ी अच्छा योगदान रहा क्योंकि उनके द्वारा बनाए गए गाने राजेश खन्ना की फिल्म में सुपरहिट साबित हुआ करते थे। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के। राजेश खन्ना का नाम कई एक्ट्रेस और मॉडल के साथ जोड़ा गया जिनमें अंजू का नाम सबसे पहले आता है। वैसे अंजू के साथ उनका रिश्ता काफ़ी दिन नहीं चला और कई विवादों के चलते ये ख़त्म हो गया। फिर इसके बाद राजेश खन्ना का नाम डिम्पल कपाड़िया के साथ जोड़ा गया और उन्होंने कुछ दिनों में रहते शादी भी कर ली। फिल्म सौतन में काम करते हुए राजेश खन्ना की मुलाकात टीना मुनीम से हुई। जब आपस में दोनों रिलेशनशिप में रहने लगे तो धीरे धीरे ये बात डिम्पल कपाड़िया को पता चली तो आपस में झगड़ा होने लगा। ये बात यहाँ तक भी खबरों रिपोर्ट में पहुँच चुकी कि राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया के साथ मारपीट भी की है। ये क्या रवैया है? तुमने उन्हें बेइज्जत करने के लिए यहाँ बुलाया? कैसी बातें कर रहे हो डार्लिंग?
मैं तो खास मेहमानों की खास खातिर कर रही थी। मुझे गलत मत समझो। झगड़े इस कदर बढ़ गए थे कि डिम्पल कपाड़िया अपने दोनों बेटियों को लेकर उनके बंगले आशीर्वाद से वो हमेशा हमेशा के लिए चली गईं। उस टाइम फिल्मी मैगजीन और समाचार पत्र में ये तक भी लगा गया कि राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया को सिगरेट से जलाया। डिम्पल कपाड़िया के जाने के बाद राजेश खन्ना तन्हा से रहने लगे थे। मेरी हालत देखो, घर है नहीं है, बीवी है नहीं। डिम्पल कपाड़िया के जाने के बाद वो फिल्म पे पूरी तरह से गौर नहीं कर पा रहे थे और वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे। उस वक्त अकेलापन, तन्हाई और मायूसी में वो इतने जकड़ गए थे कि उन्होंने शराब को अपना निजी हिस्सा बना लिया और वो शराब के आदी हो गए। सती सावित्री पत्नी को घर छोड़कर आप यहाँ क्यों आते हैं? आप तो शरीफ आदमी हैं। पुष्पा, आदमी जितना शरीफ होता है उतना ही शैतान भी बन सकता है। राजेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो उन्होंने 14 दिनों के लिए अपने आप को कमरे बंद कर लिया था। ना वो किसी से मिलते थे, ना किसी से बात करते थे। कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ। राजेश खन्ना को एक बहुत बड़ी बीमारी कैंसर ने उन्हें जकड़ लिया था। इसी के चलते वो 18 जुलाई 2012 को अलविदा कह गए। तो दोस्तों, अपने दोस्त अमित कमल को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी की नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, अलविदा।